तो हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ शैडोइंग। ठीक है, कलर और शैडोइंग में एक साथ बताने वाला था, लेकिन मैंने जब देखा अपनी जितनी भी प्रीवियस वीडियो थी, मैं जितनी बार भी ट्यूटोरियल्स बताता था मैं कलर उसमें बताता था। तो आप प्लीज़ उसमें झांक लेना एक बार घुस के, ठीक, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है यार, कौन इतनी लंबी वीडियो देखता है। ठीक है, मैं भी फॉर एग्जाम्पल सीखने के लिए अगर वीडियो देखता हूँ तो यार 1-2 घंटे में क्या आया, बहुत लंबी वीडियो चली जाती है। इसलिए मैं भी सीखता हूँ यार, तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि कैसा लगेगा, तो उसी हिसाब से मैं अपनी हर वीडियो में थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट में समझाऊँ। तो ये जो मैं समझाने वाला हूँ, आपने बहुत सी सारी वीडियो देखी होंगी शैडोइंग की, कि कैसे शैडो किया जाता है, मैं भी वही देखता हूँ। तो मैं उसी को थोड़े सरल तरीके से बताऊँगा, एग्जाम्पल देके मैं छोटा सा एनिमेशन बनाऊँगा, ठीक है, आप लोगों के सामने। और उस एनिमेशन के ज़रिए आपको पूरी फुल उस पर शैडोइंग करके दिखाऊंगा कि कैसे होती है। तो आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा उस पर कि यार हाँ यार सामने लाइव हो रहा है, क्योंकि यार मैं बना बनाया आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों को पल्ले भी नहीं पड़ेगा। सेम एग्जाम्पल मेरे साथ भी होता है, जब कोई बना बनाया बताने लगता है तो पल्ले नहीं पड़ता है यार। तो मैं समझता हूँ आप लोग को एज अ व्यूअर। तो पहले एक ऑब्जेक्ट क्लियर कलर कर लिया, तो अब आ जाते हैं। अब देखो, जो हम लोग का सोर्स ऑफ लाइट होता है, फॉर एग्जाम्पल सन ले लो, या फिर आप बाहर जाओगे, आप ऑब्जर्व करोगे, लाइट में अपना हैंड रखोगे, जो भी रखोगे, तो आप देखना शैडो कहाँ तक है, कितना ब्लैकिश है, कैसे इफेक्ट दे रही है हम लोग की लाइट हम लोग की बॉडी के ऊपर। तो जिससे यहाँ पे समझो लाइट कहाँ से आ रही है, इसका ये है सोर्स ऑफ लाइट, इसकी ये है, यहाँ से ये रेज आ रही है। और फॉर एग्जाम्पल समझो इसका एरिया इतना ले लेते हैं हम। अब इसके एरिया पे घेरेगा एरिया से यहाँ पे बॉक्स। Yes. अब ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी रेज है, ठीक है। ये जो रेज आ रही हैं आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जितना पोर्शन हम लोग की रेज के कांटेक्ट में आएगा वो ग्लो करेगा, बाकी सब ब्लैकिश होता ही है, आप हर वीडियो में देखोगे, ठीक। तो ये तो बेसिक कॉमन है, जिस तरीके से मतलब जिस एंगल से आप करोगे उस एंगल से शेडोइंग आप एक बार ऑब्जर्व करोगे तो आप लोग को ऑटोमेटिक मतलब पता लगने लगेगा कि कहाँ पे कैसे क्या ड्रॉ करना है। शुरुआत में मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी कि यार ये लोग कैसे शेडोइंग ड्रॉ कर लेते हैं। फिर बाद में जब मैं धीरे धीरे करने लगा तो यार हाँ यहाँ आने लगी कि यार हाँ यहाँ वाकई मतलब इतनी सरल होती है। मैं फालतू मतलब वो कर रहा था, अरे क्या यार मैंने डिलीट कर दिया क्या, नहीं चलो क्वेश्चन रुको इसको ये रेस करता हार्ड। मैं फालतू मगजमारी कर रहा था हर चीज़ में, मुझे भी सीखना होता था यार। मैं भी खोलता था यूट्यूब और मैंने जितना भी एनिमेशन सीखा है टू बी ऑनेस्ट यार यूट्यूब मतलब यूट्यूब से ही सीखा है, टू बी ऑनेस्ट भाई, ठीक है। तो ये देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट और ये शेडोइंग इसकी फिनिश होगी ये, ठीक है। ये सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे ये एरिया ग्लोइश है और नीचे शेडो आ जाएगी, ठीक है। आप धीमे धीमे प्रैक्टिस करते रहना तो आपको शेडोइंग आती आएगी। अब मैं सेम आपको एक छोटा सा एनिमेशन बनाता हूँ, उससे बताऊँगा कि किस प्रकार शैडो और सोर्स ऑफ लाइट कैसे कहाँ पे हो, तो किस प्रकार से हम लोग ड्रॉ करें और किस प्रकार से उसको शेडोइंग करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर।
तो चलो अब इसकी शेडोइंग कर लेते हैं। लेते हैं इस फोल्डर के ऊपर एक और फोल्डर, एक रेस्टर लेयर, हमारी एंट्री। अब देखो मेरा जो सोर्स ऑफ लाइट है वो ये वाले एंड से है, तो जो भी इसकी लाइट होगी वो पूरे बैक एंड पे होगी, बैक साइड सॉरी। तो शेडो बनाने से पहले सबसे पहले इसको क्लिपिंग कर लो। अगर क्लिपिंग ना समझ में आए तो भाई क्लिपिंग मास्क आप यूट्यूब कर लेना, कुछ भी कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लिपिंग मास्क ये हो रहा था कि आपका पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट होता है ये जैसे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है एक पूरे कैनवस पे, तो जो मेरा ऑब्जेक्ट कैनवस पे जो भी चीज़ अपीयर होगी वो क्लिप स्टूडियो कह रहा हूँ मैं, क्लिपिंग मास्क उतने ही पोर्शन पे काम करेगा। ठीक है, कहने का मतलब जितना भी विजिबल एरिया होगा, कहने का मतलब एक शॉर्टकट में समझो, जैसे कि मैंने ये कर दिया, ये अब ये देखो मैं जितना भी विजिबल एरिया है, मतलब मैं पूरे कैनवस पे क्या देख रहा हूँ, अगर मैं ट्रांसपेरेंट कर दूँ तो मैं ये वाला मैन देख रहा हूँ, कैट देख रहा हूँ। ठीक है, जो भी विजिबल एरिया होगा ये क्लिपिंग मास्क खाली इतने पर्टिकुलर एरिया पे वर्क करने को आपका कैनवस कर देगा, बाकी चीज़ आपका लॉक कर देगा। ठीक है, बाकी आप कुछ भी करोगे मतलब पूरे कैनवस पे कहीं पे भी कुछ एक्टिविटी नहीं होगी, सिर्फ इतने ही पोर्शन में आपकी एक्टिविटी होगी जिस पोर्शन में आपने क्लिपिंग मास्क किया है। ठीक है, तो मैंने इस लेयर को ऊपर किया है। अब इस फोल्डर के अंदर जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट होंगे जिस एरिया में, उस एरिया मतलब उतने ही पर्टिकुलर एरिया पे काम करेगा। जैसे कि ये देखो अब मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये देखो बाहर कहीं नहीं जा रहा है, सिर्फ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है। तो क्लिपिंग मास्क बस इतना ही सा है शॉर्टकट में। तो अब हल्का सा डार्क रंग ले लो शेडो के लिए। अब ये देखो मैं सोर्स ऑफ लाइट मैंने बताया था ये वाला पोर्शन है इस साइड से, तो इसकी जो ग्लो करेगी साइड वो ये वाली साइड करेगी ग्लो। और ये वाला एरिया करेगा इसका, एंड देन कॉलर इसके चेस्ट का, एंड देन इसके पेट का, और ये थाई के इसमें करेगा पोर्शन, और शूज के बैक साइड करेंगे। और हैंड करेगा, और ये वाला पोर्शन पूरा ही शेडो में रहेगा। और हाँ ये जो रिंकल्स हैं ट्राई करना, तो अब इसको पेंट करके फिल कर दो वाला एरिया जो हम लोग को शेडो का है। तो देखो इसका फेस भी रहेगा शेडो में, क्योंकि इसके हम बैक साइड कर रहे हैं ना, तो इसका हम लोग फेस भी इंक्लूड कर लेंगे शेडो में। हाँ ये रहेगा। अब इसको तो कालिया बना दिया है मैंने है नहीं, अभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। यार शूज रह गया, इतना ही रहेगा। इस साइड से आ रही है, ठीक।
ये हम लोग का हो गया। एंड देन इसको, ये वाला जो हम लोगों ने शेडो का फोल्डर बनाया, इसको कर लो शेडो, इसको कर दो ब्लेंड करके मल्टीप्लाई, ठीक। इसकी ओपेसिटी कर दो कम। तो ये हम लोग की हो गई शेडो क्रिएट। मेरा सोर्स ऑफ लाइट बैक साइड का था, तो आप देख सकते हो जो जो पोर्शन शेडो हो सकता था वो हो गया। अब मैं फ्रेम वाइज भी कर सकता हूँ। ये देखो, मुझे फ्रेम वाइज सेट करना पड़ेगा ये, तो इसको डुप्लीकेट करो एंड देन पेस्ट इसी के ऊपर। कहाँ कहाँ में करना है, यहाँ। And then leave it. अभी रेस करके ये वाला जो पोर्शन है मिटा देंगे। क्यों, ये देख, जब हल्का सैंड बढ़ाएगा तो इस रेस जो होगी वो तो अपने डायरेक्शन पे रहेगी ना, शेडो में चेंजेस होंगे सिर्फ। Get मैं अभी पूरी डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक ट्यूटोरियल पर्पस से आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि शेडोइंग मतलब होती कैसे है। हर किसी का यार अपना एक वो होता है कि कैसे वो करे शेडोइंग और शेडिंग। आप लोग का भी एक अपना तरीका वो करने का, कहने का मतलब मेरा ये है, क्योंकि फोल्डर के अंदर करेगा, मतलब सॉफ्टवेयर वाइज जैसे एडोब एनिमेट पे आप अगर शेडोइंग करोगे तो वो उसी लेयर पे हो जाती है। और बाकी जितने मतलब जो भी सॉफ्टवेयर हैं सबके अपने अलग अलग वेज हैं करने के। अब ये देखो जहाँ पे मेरा फ्रेम चेंज हुआ, मतलब इसमें लंबी नीचे आई। उप्स, देखो मैंने गलती कर दी। मैंने यहाँ पे जो फ्रेम था ऐड नहीं किया, मैंने 2 पे ही सारे चेंजेस कर दिए।
सारे बैक कर देता हूँ। ठीक है, तो हो गया। बस यहाँ मुझे एक नया फ्रेम ऐड करना पड़ेगा, फिर इसी को डुप्लीकेट कर लो, ज़्यादा काम आपको नहीं करना पड़ेगा। देख रहे हो ये सब गलतियाँ होती रहती हैं, तो मुझे पूरा नहीं मिटाना चाहिए। देखो दोस्तों, एक चीज़ बताऊं, अगर आप लोग को और अच्छा तरीका आता है तो प्लीज़ कमेंट करना और बताना ज़रूर, क्योंकि मैं भी लर्निंग मोड पे हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। मैंने आपको पहले बता दिया है, जितना मुझे आता है मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर उसमें भी आप लोग कहीं गलती फाइंड आउट करते हो तो प्लीज़ मुझे जल्दी बताया करो, मैं उसमें सुधार करूँगा। ये हो गया। हाँ, we get set यहाँ तो चेंजेस। अब सेम यहाँ पे 2 वाला कॉपी कर दो, इधर हिट 2। ठीक, यहाँ पे हल्का सा चेंजेस की थी मैंने आइस, तो आप इसको हम लोग की मैन की शेडोइंग हो गई है। अब हम लोग आते हैं बिल्ला महाराज के ऊपर। तो बिल्ला महाराज, इनकी भी जल्दी शेडोइंग कर लेते हैं। क्रिएट एक एनिमेशन फोल्डर क्रिएट करो, रजिस्टर, एंटर। रुको, मैं इसका बेस ऑन कर देता हूँ, फिर इसका बैकग्राउंड जो है वो मैं सफ़ेद कर देता हूँ, जैसे थोड़ा अटपटा लग रहा है। अरे सो विंग तो सोर्स ऑफ क्लियर है, तो बिल्ले के ऊपर भी लाइट ऐसे पड़ेगी। स्टॉन थ्री और मत करो संतों ये तेरे there's please। फिर सेम प्रोसीजर इसमें भी, ब्लेंड मोड, मल्टीप्लाई, ओपेसिटी बिल्ले की कम रखना। ठीक है, आप तो जो भी बनाओगे एनिमेशन उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये तो मैं अपना एनिमेशन बना रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ। बिल्ले की कम करना, उसकी कम करना। करना बोल रही है।
देखो यहाँ से मुझे शेडोइंग हल्की से चेंज करनी पड़ेगी, ये वाला पोर्शन। हाँ, एंड देन चलो बिल्डे की भी हो गई, लेकिन एक चीज़ की कमी लग रही है मुझे, तो बता रहा हूँ किस चीज़ की। ये इनसाइड बिल्डा आर्म में पहुंची है। सो इसकी तो क्लियर पे लिपट गई। ठीक है, तो ये हम लोग का 7 सेकंड का एनिमेशन सिर्फ आपको एक ट्यूटोरियल समझाने के लिए। 7 सेकंड इसको 9 सेकंड कर लेता हूँ, ऑर्डर बढ़ा देता हूँ। और यार एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, देखो मैं लर्निंग मोड पे हूँ, आप लोग भी सीख रहे हो, मुझे जो आता है मैं आप लोग को सिखा देता हूँ। आप लोग को भी अगर कोई नया तरीका, कोई शॉर्टकट तरीके पता हो कोई भी चीज़ करने का एनिमेशन में, तो प्लीज़ कमेंट आउट करो, मुझे बताया करो। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग क्या कहते हैं कनेक्शन थोड़ा बढ़ाते हो, बातचीत करते हो, मुझे भी थोड़ा अच्छा, तो मुझे भी नई चीज़ें जानने की क्यूरियोसिटी होती है। आप लोग भी नई चीज़ें बताते हो, उसका मैं ध्यान रखता हूँ। और मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ एडोब एनिमेट पे। तो देखो जिनको क्वेरी है, फॉर एग्जांपल कि कुछ लोग क्लिप स्टूडियो पे कंफर्टेबल नहीं है, कुछ लोग एडोब एनिमेट पे कंफर्टेबल है, तो मैं उनके लिए भी एडोब एनिमेट पे वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं आप लोग से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट आउट करना है कि मैं किस मतलब टॉपिक पे बनाऊँ। कहने का मेरा ये मतलब है कि मैं एडोब एनिमेट का पूरा कोर्स डाल दूँ, कि या फिर मैं एडोब एनिमेट पे एनिमेशन करना बताऊँ, कि आप लोग एडोब एनिमेट हल्का फुल्का चलाना आता है, तो मैं उस पर एनिमेशन बताना आपको स्टार्ट करूँ एनिमे स्टाइल में। ठीक है, आप लोग कमेंट आउट करना। तो अभी के लिए चलो टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।